हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी सुधी साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण और संज्ञा प्रकरण में पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा से आप बखूबी परिचित होंगे, तथापि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के किसी प्राणी अथवा वस्तु की गुण, दशा, धर्म, कार्य अथवा मनोभाव का ज्ञात होता हो, उन संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक के अंतर्गत निर्धारित करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राय जो गुण होते हैं या दोष होते हैं, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, ये सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा मुख्य 5 प्रकार से निर्मित होती हैं। किस प्रकार से? 5। किन किन से बनती हैं? कि भाववाचक संज्ञा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है। भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक से, जैसे मित्र था, जातिवाचक शब्द है, और मित्र से क्या बन गया? मित्रता। तो मित्रता अब एक भाव का बोध करवा रहा है। मित्रता को आप कहीं से नाप तोल के नहीं ले सकते, है ना। ये अमूर्त चीज़ है, ये दिखती नहीं है, ये कहीं बिकती भी नहीं है, इनको महसूस किया जाता है, ये एक भाव है। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से भी होता है। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से भी होता है। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से भी होता है, और जातिवाचक संज्ञा का निर्माण अव्यय से भी होता है। अव्यय है वो अविकारी शब्द हैं, और चारों जो हैं ये विकारी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। और एक और नियम है भाववाचक संज्ञा का कि जब इसको बहुवचन कर दी जाए, यानी बहुवचन का प्रयोग करने पर, जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग करने पर कई दफ़ा वो भाववाचक के अंतर्गत भी निर्मित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पर अब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला नियम कि जो 5 प्रकार से बनती हैं, कई बार इसमें हम चकमा खा जाते हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो इसको समझने की बहुत महती ज़रूरत है कि इसको कैसे समझें। कि दोस्तों, जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसको तो आप जैसे पहचान पाएंगे। जैसे एक शब्द है सती, जैसे शब्द है पुरुष, जैसे शब्द है लड़का। अब देखिए दोस्तों, ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तो है नहीं। व्यक्तिवाचक होते तो स्पेशल होता। अब पुरुष है, देखिए पूरे कौम है ना, बहुत सारे पुरुष है दुनिया में, एक तो है नहीं। जब बहुत सारे हैं तो इसका मतलब वो जातिवाचक है। लड़का एक नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, घर घर लड़के हैं, गली गली लड़के हैं, मोहल्ले मोहल्ले लड़के हैं, तो इसका मतलब ये जातिवाचक शब्द है। सती, सती से सतीत्व बनता है। पर और एक सरल शब्द लेते हैं बूढ़ा, और इस बूढ़े शब्द के कारण तो फर्स्ट ग्रेड हिंदी का रिजल्ट अटका पड़ा है साहब, है ना। ये आया था फर्स्ट ग्रेड हिंदी में। ठीक है, बूढ़ा। अब दोस्तों, लड़का से मैंने कर दिया लड़कपन, और पहले टीवी पे एक सीरियल आता था ना, सपने सुहाने लड़कपन के। तो अब ये जो दोस्तों लड़कपन है, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। अभी जातिवाचक नहीं है। अब लड़कपन से मतलब बोध हो रहा है कि बचपने का, एक तरुणाई का बोध हो रहा है। तरुण जो शब्द हैं बिल्कुल जातिवाचक हैं, और तरुणाई कर दिया हमने, ये भाववाचक बन गया। तो ये जो शब्द है लड़कपन, ये भाववाचक बन गया, बिल्कुल बन गया। क्योंकि एक लड़कपन का मतलब एक मनोभाव का पता चल रहा है यहाँ पर कि वो उसके भाव क्या है, भाव का यहाँ पे बोध हो रहा है। पुरुष से हो जाएगा पुरुषत्व, पुरुषत्व है ना, पुरुषत्व ये हो जाएगा। और एक बनता है पौरुष, पौरुष भी इससे बनता है। और बूढ़ा से दोस्तों बन जाएगा बुढ़ापा। जो बुढ़ापा शब्द है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मानक हिंदी व्याकरण बता रही है कि बूढ़ा से बुढ़ापा है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। ये तो दोस्तों बन गया कि जातिवाचक संज्ञा को आप आराम से समझ सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण होता है। अब आती है बात सर्वनाम की। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अर्थात लड़का था
और इसके स्थान पर हमने कुछ दूसरा शब्द डाल दिया। जैसे मैंने डाल दिया लड़का जा रहा है, ये संज्ञा का संज्ञा हो गई लड़का जातिवाचक, और संज्ञा है इसमें, और एक वाक्य लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं कि अरे भंवरी आ गई और वो भी नाक पे, हाँ, और फिर शब्द आ गया दूसरा वाला, मैं वाक्य ले रहा हूं लड़का की जगह कि वह जा रहा है। तो अब जो ये वह है ये किसके लिए मैं प्रयुक्त कर रहा हूं? लड़का के लिए, अर्थात संज्ञा के स्थान पर मैंने एक नया शब्द प्रयुक्त किया वह, तो ये सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम जो शब्द है कुल वो तो 11 है, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। तो सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिख दिया आप पधारे इस बगिया में और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, आप बोल दिया, तो आपका मतलब बिल्कुल सर्वनाम शब्द है। जैसे किसी का नाम मुकेश है और मुकेश की जगह मुकेश आ गया और मैंने बोल दिया आप आ गए, ठीक है, वह आ गया, तो बिल्कुल सर्वनाम शब्द है। तो आप से मैंने बना दिया आपा मत खोइए। तो अब दोस्तों ये आपा जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। ये जो देखो आप जातिवाचक से तो समझ पाएंगे, आराम से बना पाएंगे, समझ में भी आ जाएगा कि जातिवाचक बने हुए भाववाचक है, पर ये जो सर्वनाम अव्यय इनसे बने हुए शब्दों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको आराम से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस प्रकरण को समझने की ज़रूरत है। आई बात समझ में? जैसे निज, निज मन मुकुर सुधारी वर्ण विमल विमल जसु दो दायु फल पाई, वही वाला निज, और निज से हो जाएगा निजता, मेरी निजता का हनन नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी जिसको बोलते हैं निजता। वैसे सर्वनाम शब्द एक और है सर्व, सर्व यानी सभी, और यहीं से बनेगा सरस्व। तो ये जो दोस्तों हैं ये भी भाववाचक संज्ञा है। आगे बात आती है विशेषण से, किसी की भी विशेषता बताना है ना। जैसे ये मार्कर, ये लाल है, तो मार्कर तो क्या है? विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल है, तो उसको विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने विशेषण यहां लिख रहा हूं मोटा, आटो कौन सी सखी को खायो बयान मोटी हो गई, वही वाला मोटा है ना, हेल्थी। तो मोटा से शब्द बन गया मोटापा। तो दोस्तों ये मोटापा है, ये उसके दशा का वर्णन कर रहा है, उसके जो गुण है उसका वर्णन कर रहा है मोटापा। तो मोटापा शब्द है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया बुरा, और दोस्तों बुरा से क्या बन गया? बुराई, बुराई। ठीक है दोस्तों, तो जो बुराई शब्द है ये फिर क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। अब मैं जो यहाँ पे एक नियम बता रहा हूँ कि भाववाचक संज्ञाओं को जब बहुवचन में प्रयोग किया जाए, ये जो बता रहा था शायद मैं बेहतर नहीं बता पाया, पुनः देखिएगा कि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग करने पर वो जातिवाचक बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा, क्या बन जाएगी? जातिवाचक। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ना। जैसे प्रार्थना क्या है? भाववाचक, और मैंने लिख दिया प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब दोस्तों ये प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये जो वाक्य है ये भाववाचक का नहीं है, ये किसका है? जातिवाचक का है। पुनः ध्यान दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञाओं को जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो बहुधा वो भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक में प्रयोग होती है। ये नियम है एक प्रकार से, इसको आप याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया सरल, और सरल से बन गया सरलता, सरल यानी इजी, और इससे बन गया सरलता। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये भी किसका हो गया? भाववाचक का हो गया, विशेषण से भाववाचक का निर्माण। फिर दोस्तों क्रिया, क्रिया का मतलब किसी भी काम के करने की अवस्था का बोध होना क्रिया है। तो यहाँ पर हो गया जैसे गिरना, डाउन आना, गिरना क्रिया है, और गिरना से हो गया गिरावट, रुपए में गिरावट आ गई, डॉलर में गिरावट आ गई। तो दोस्तों गिरावट है, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। जैसे कमाना क्रिया है बिल्कुल, और कमाना से मैंने लिख दिया कमाई, उसकी कमाई बहुत कम है, तो कमाई है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्या है? क्रिया, और पढ़ना से हो गया उसका पढ़ाई में बहुत जी लगता है, तो पढ़ाई दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक, क्योंकि जिसके पीछे अंत में ना होता है सामान्यतः वो क्रिया होती है। अब आप बोलो कि नाना के पीछे भी ना होता है तो ये क्रिया है, नहीं, नाना क्रिया नहीं है ना, पर सामान्यतः जिसके अंत में ना लगता है वो क्रिया होती है। तो पढ़ना से पढ़ाई हो गई,
तो सीधी सी बात है, पढ़ना आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना तो क्रिया है, तो ये क्रिया से बना हुआ भाववाचक शब्द है। और अंत में दोस्तों है अव्यय। क्या है? अव्यय। तो अव्यय शब्द का जो विखंडन नहीं होता, उसका तोड़ नहीं होता, उसको खंडित नहीं कर सकते, तो अव्यय जैसे है शीघ्र, बिल्कुल, और शीघ्र से मैंने लिख दिया शीघ्रता, जल्दी। तो शीघ्रता जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जैसे समीप, निकट, और समीप से क्या हो जाएगा? सामीप्य। तो ये भी क्या है? भाववाचक का उदाहरण होगा। जैसे दूर शब्द है, ये भी अव्यय है, और दूर से मैंने, दूर से क्या बन गया? दूरी, उनके बीच में दूरियां बन गई। तो जो दूरी जो शब्द है, या ये क्या हो जाएगा? दूरी शब्द है दोस्तों, ये भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों आपने अच्छे से देख लिया इस वीडियो को, अब ज़्यादा खींचने से तो कोई मतलब नहीं, सामान्यतः समझने वाली बातें हैं, इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो भाववाचक का प्रकरण यहाँ समाप्त होते ही संज्ञा का प्रकरण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और इसको आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा मैंने संज्ञा के एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है, जातिवाचक पे बनाया, व्यक्तिवाचक पे बनाया, सामान्यतः संज्ञा की परिभाषा, अर्थबोध, उदाहरण के ऊपर भी बनाया है। तो आप इसको आराम से देखिएगा। और आज संज्ञा प्रकरण यही समाप्त होता है। अगले नई वीडियो के साथ हम वापस से हाजिर होंगे सर्वनाम के प्रकरण के साथ। तब तक मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।